देखो प्रश्न वाले 14.1 है, सांख्यिकी है, कची है सांख्यिकी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टैटिस, कची कहा जाता है, समझ कि ना। देखो उन आंकड़ों के उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। बताओ, अपना जीवन है ना, सबका अपना अपना जीवन है ना, छात्र जीवन ना होता है। तो ऐसा ऐसा कौन 5 को उदाहरण दे सकता है जो अपना जीवन में एकत्रित कर सकता है, एक दिन में जुटाने कहेगा तो तू कच कच जुटा सकता है एक दिन में। आंकड़ा मतलब क्या होता है, देखो आंकड़ा का मतलब संख्या होता है, कच होता है संख्या, समझ कि ना। क्या कोई लिखने का आता है, एक में हल में एक होता है, पहला है कि ना। पहला जाएंगे स्कूल, कहाँ जाएंगे तो देखेंगे विद्यार्थी की संख्या कितना है, ये आंकड़ा हो जाएगा कि ना। पहला कैसे करेंगे, जाएंगे स्कूल तो पहले गिन लेंगे, किसको गिन लेंगे, तो विद्यार्थी की संख्या 1 हो जाएगा, है कि ना। कब हो जाएगा, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, स्कूल में कजी की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या समझ जाए कि ना। 1 हो गया। अच्छा अपना घर है, तो घर में पंखा गिन सकता है कि ना, है ना। अपने घर में पंखों की संख्या दूसरा में कर देते हैं, अपने घर में पंखों की संख्या गिन सकता है कि नहीं, सब नॉर्मल। अपना घर में कच्ची गिन सकता है, बताओ करा अच्छा लगे। अपना घर में परिवारों की संख्या गिन सकता है कि ना, क्या को परिवार रहते हैं, लिख सकते हैं ना, तीसरा में कच्ची लिखेंगे, अपने घरों का परिवारों की संख्या। देखो किताब से हम नहीं आंसर दे रहे हैं, समझ आए ना, ये आंकड़ा है, कची है आंकड़ा। अपना दैनिक जीवन में हम जो यूज कर रहे हैं वही लिख रहे हैं, इन्हें जो किताब के अनुसार से कहेगा जो गलत है आंसर, कची है आंसर, वो ऐसा नहीं होता है। अच्छा समाचार पत्र हो सकता है कि ना, भर दिन में कितना समाचार देखे है ना। हाँ चौथा ऐसे से 50 को लिख सकता है ना, लिख सकता है भर दिन में। अपने समाचार पत्र है ना, समाचार पत्र कर सकते हैं भर दिन में। उसके बाद 14 5 में कथी लिख सकते हैं, अपने किताबों की संख्या गिनना लिख सकते हैं, अपना अपना किताब गिने को बैठ के, है ना। अपने किताबों की संख्या, समझ गया कि ना। कैसे हो गया, पहला के तो आंसर हो गया, पहला के आंसर 5 को हटा लिखे तो 5 को लिख दी। ऐसे भी लिख सकता है, अपने घर में वाहनों की संख्या 6 हो जाएगा, है ना। कुछ भी लिखा, अपने घर में मोबाइलों की संख्या ये भी होता है, समझे। अपने घर में भैंसी के संख्या ये भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। 5 आंकड़ा जुटाने का होता है, कैगो उन आंकड़ों के उदाहरण दीजिए जो आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी जो भी इस्तेमाल कर रहा है वो 5 के उदाहरण देना था, तो दे दिए ना 5 के। हाँ कैगो कैगो दे देना है, समझ जाए कि ना। पहला के आंसर कच हो गया, उतार दो। प्रश्न अब दूसरा है, कहता है दिए गए आंकड़ा, पहला आंकड़ा है ना, वो आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा को अलग अलग करना है। प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं और गौण आंकड़ा किसे कहते हैं, पर समझना पड़ेगा, है कि ना। देखो प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं पहले समझना। कोई भी सामान पहले से रखा है, वही में से सामान उठा उठा के यूज कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक आंकड़ा। जैसे पहले से तो ये बुक रखा हुआ है, वही में इसने जोड़ के लिखा है, स्कूल में संख्या पहले से, विद्यार्थी की संख्या पहले से रखा हुआ है ना, पहले से रखा हुआ है कि ना, तो उसको जुटाया जाके भगवान घर से बरस गया ना, वो खुद जुटाया है ना। स्कूल में खुद लड़का था तब ना गिना जाके, ना रहता तो गिन लेता, नहीं गिनता, तो इकट्ठे हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े हो जाएगा, समझ कि ना। और जो पहले से उपलब्ध हो, मतलब कोई नहीं बनाया हो, समझ कि ना, अपने से पहले से उपलब्ध हो, उसे क्या कहेंगे, गौण आंकड़ा। यानी ये पहले से उपलब्ध हो, कथी होना चाहिए, पहले से कथी हो, उपलब्ध हो, उसे क्या कहेंगे, पहले से उपलब्ध हो उसे गौण आंकड़ा कहेंगे। और जो स्वयं जुटाते हैं ना, यह है
एक म कहता है, स्वयं वैसे लिखाता है, जुटाता है। जो स्वयं जुटाता है उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक आंकड़ा। और जो पहले से उपलब्ध है कची हो, उसे गौण कह देंगे। अब इनमें से बताओ प्राथमिक कौन है, गौण कौन है, अपने से निकाल के बताओ उनमें से। देखो स्कूल में विद्यार्थी की संख्या पहले से उपलब्ध है ना, तो कद हो जाएगा, गौण हो जाएगा। कच हो जाएगा, गौण आंकड़े। कच हो जाएगा, गौण आंकड़े। तो पहला के आंसर नहीं लिखो, इनमें पहला के आंसर दो के पहला के आंसर कत हो जाएगा, गौण आंकड़े। दूसरा में अपने घरों में पंखों की संख्या, तो बताओ इधर खरीद के लाके गिन हो सकता है ना, गिन सकता है, तो कत हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े। तीसरा में कची है, अपने घरों की परिवारों की संख्या, ये तो पहले से उपलब्ध है ना, तो जुटाया उसको की वो जैसे जैसे बढ़ता है जैसे जैसे होते जाता है, दिक्कत हो जाएगा, गौण हो जाएगा। कची हो जाएगा, गौण आंकड़ा, गौण आंकड़े। अब तीसरा में अपने समाचार पत्र। अब समाचार पत्र दूसरा से लिया है, अपने से जुटाया कि दूसरा से समाचार देता था, हम उससे नॉलेज लेते हैं ना, तो उससे क्या हो जाएगा, ये भी कच हो जाएगा, ये भी गौण हो जाएगा। कच हो जाएगा, गौण आंकड़े। समझ आना है कि नहीं, गौण आंकड़े और प्राथमिक आंकड़ा। आइए अपने किताब की संख्या, ये कच होगा, कौन आंकड़ा होगा, प्राथमिक आंकड़ा होगा, ये जुटा सकता है, प्राथमिक आंकड़ा। इकाची हो गया, पहला में आंसर होगा कची, गौण आंकड़ा। दूसरा में प्राथमिक आंकड़ा, तीसरा में गौण आंकड़ा, एकरा में कची हो जाएगा, गौण आंकड़ा, एकरा में प्राथमिक। यही प्रश्न दू के कह रहा था, दिए गए प्रश्न एक से ना आंसर देना है, तो वही दे दिया। समझ गया कि ना, उतार लो।